नहीं पता आप कब मरने वाले हो। तो ये गिल्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड मैंने सोचा था कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी, मैं वैसे बोलूँगी, बट आई एम प्रीटी श्योर मैं सब भूलने वाली हूँ। तो आप थोड़ी मेरे साथ सिंपैथी बता देना क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है एंड मैंने एक छोटा-सा टॉपिक सोचा है, नॉट टॉपिक बट मैं ये रिसेंटली फ़ील करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर कर दूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेम फ़ील करते होंगे। अज़ान हो रही है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेम फ़ील करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकती हूँ कि मैं ऑलरेडी मेरे 20s में हूँ एंड आपको नहीं पता आप कब मरने वाले हो, कल, परसों, कभी भी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 50 साल के बाद, यू नेवर नो आप कब मरने वाले हो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप किसी इंसान की उम्र लोगे तो 50 साल जी लेगा वो, ठीक है। तो मेरी आधी उम्र गुजर चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि तुमने तुम्हारी आधी उम्र गुजार चुकी है बट तुमने क्या ट्रांसलेशन के साथ एक बार भी कुरान पढ़ा है, तो तुम क्या बोलोगे? I am in my 20s and I'm ashamed to say that I've never read Quran with translation. मैंने कई बार सोचा है कि मैं पढ़ूँगी, आज पढ़ूँगी, कल पढ़ूँगी। एक्चुअली लास्ट टू लास्ट रमज़ान से मैं सोच रही हूँ। लास्ट टू लास्ट रमज़ान में क्या हुआ था, मैंने सोचा था कि रमज़ान के 30 रोज़े हैं, मैं कुरान के साथ ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूँगी कुरान। पर 30 रोज़ों में कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि ये रमज़ान में अभी बिना ट्रांसलेशन के मैं पढ़ लूँगी, देन मैं रमज़ान होने के बाद ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूँगी। बट फिर रमज़ान हो गया, मतलब एक गिल्ट था कि अरे मैं ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ पा रही हूँ, एक गिल्ट था। लेकिन रमज़ान जैसे हो गया वो गिल्ट चला गया। मैंने ऐसा जैसे कोई कोशिश नहीं की। मेरे घर पे मम्मा बोल रहे थे कि तुम ट्रांसलेशन के साथ क्यों नहीं पढ़ती, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। पर मैंने हाँ, 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 हमें हो गया वो एक साल। फिर ये वाला रमज़ान आया, अगेन द सेम गिल्ट कि मतलब नहीं हो पाता है ना 30 रोज़ों में। आपका इफ्तार का भी काम होता है, सहरी का भी काम होता है, जॉब भी होता है, फिर ये सब करो एंड देन आपको ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ती। पर मेरा इस बार पूरा पुख्ता इरादा था कि मैं रमज़ान के बाद पक्का ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूँगी। एंड मैं एक किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा था कि अगर आपको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है तो आप मौलाना तक़ी उस्मानी का आप ट्रांसलेशन वाली कुरान लेकर आप पढ़ सकते हो। उनका काफ़ी सही होता है ट्रांसलेशन। तो आई वाज़ लाइक ओके। तो मुझे चाहिए था कि मैं रमज़ान में ही ऑर्डर कर लूँ वो ट्रांसलेशन वाली कुरान, पर मैंने नहीं किया। फिर रमज़ान हो गया, फिर रमज़ान के बाद मैं ढूँढने निकली, मुझे नहीं मिल पा रही थी कुरान, वो मतलब दूसरे ट्रांसलेशन दूसरे मौलानाओं की मिल रही थी, पर मौलाना तक़ी उस्मानी की ट्रांसलेशन वाली कुरान मुझे नहीं मिल रही थी, तो मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन साइट्स पे चेक करना शुरू किया एंड फाइनली आई गॉट इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड आई विल शो यू। आई वाज़ सुपर एक्साइटेड व्हेन आई रिसीव्ड दिस, लाइक शायद कपड़े-वपड़े मँगा के भी मैं इतनी खुश नहीं हुई हूँ जितना मुझे जब ये कुरान मुझे मिली थी ना। आई वाज़ सुपर एक्साइटेड, आई वाज़ लाइक ये फाइनली दिस इज़ सो ह्यूज। देख के मेरे को लगा भाई मैं कितना टाइम लग जाएगा पढ़ने के लिए, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुके हो, आधी क्या मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो आधी ज़िंदगी गुजार चुके हो आप। लेकिन यू नेवर नो, शायद आप अपनी 90% ज़िंदगी गुजार चुके हो या फिर 99% ज़िंदगी गुजार चुके हो। अगर अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास एमबीए है, तुम्हारे पास बैचलर्स है, तुमने इतना पढ़ा है, तुम्हें दुनिया का इतना इल्म है, कुरान का कितना इल्म है तुमको, क्या जवाब देंगे हम? है कोई जवाब? तो ये गिल्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो आई वाज़ लाइक नहीं यार, सही है, मुझे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए। एंड ये जो आजकल चल भी रहा है दुनिया में, जो इज़राइल का चल रहा है, मुझे लगा कि मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मतलब मोटा-मोटा आपको मालूम है, आप थोड़े बहुत तकरीर सुनते हो, थोड़े बहुत वीडियोज़ देखते हो, तो उतना-उतना मालूम है, लेकिन आप पढ़ के क्या इल्म हासिल करो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। तो या ये मेरे को रिसीव हुआ था ऑन वेडनेसडे। थर्सडे के दिन मैंने सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन पढ़ा था। इसका ट्रांसलेशन मुझे आता है थोड़ा-थोड़ा, मतलब है थोड़ा ओवरऑल समरी उसकी पता है। तो आई वाज़ लाइक ये रोज़ नमाज़ में पढ़ती हूँ, तो मुझे इसका ट्रांसलेशन याद होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ के ख़त्म कर देना इज़ नॉट द पॉइंट। मुझे इसका ट्रांसलेशन याद होना चाहिए, क्योंकि हर नमाज़ में जब मैं पढ़ूँगी तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ।
तो मैंने सोचा कि पूरे कुरान से नहीं, मतलब पहले मैं सूरह फातिहा पढ़ूँगी और वो पहले सूरों का ट्रांसलेशन पढ़ूँगी जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। जैसे नमाज में जो सूरे होते हैं पहले मैं उनका ट्रांसलेशन पढ़ लूँगी, एंड फिर सूरह यासीन हो गया, सूरह रहमान हो गया, सूरह मुल्क हो गया, सूरह वाक़िया हो गया, सूरह मुज़म्मिल। तो ये सूरह मैं रोज़मर्रा कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसका ट्रांसलेशन मैं पहले पढ़ लूँ, समझ लूँ, सो दैट मैं जब रोज़ इनको पढूँ तो मुझे समझ आए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। एंड मोरओवर फिर शायद उसके बाद मैं सूरह बकरा से शुरू करूँगी। सो या तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी ये जर्नी शुरू करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि ट्रांसलेशन के साथ हमें कुरान पढ़ना है, हमें पढ़ना चाहिए, पर वो बस थोड़ी देर का गिल्ट होता है, फिर वो निकल जाता है, थोड़ी देर की प्लानिंग होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, वो हो नहीं पाता है, वो एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि या दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम यू शुड स्टार्ट। एंड हमको मैंने ये भी सोचा है कि जैसे मेरे वो जो रोज़मर्रा के सूरे हो जाएंगे, फिर मैं सूरह इसराइल पढ़ूंगी, सो दैट मुझे समझ आए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। क्योंकि मेरी मम्मा ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़े हैं, एंड मेरी मम्मा बहुत पहले से ना सूरह इसराइल का भी उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ा है, मतलब पूरे कुरान का वो ट्रांसलेशन पढ़ती हैं। तो वो ना मेरे को बहुत बार ना इज़राइलियों के बारे में, इसराइल एज़ ए कंट्री के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला है। बट आई यूज्ड टू बी लाइक ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कोई किसी को मारेगा? ऐसे थोड़ी ना होता है कि मुसलमानों के इतने मतलब हर साजिश उनकी मुसलमानों के अराउंड क्यों होंगी, कैसे होगी? ऐसे भी लाइक हाँ, हाँ, हाँ। पर अब जब मैं देखती हूँ कि इज़राइल फ़लस्तीन के साथ क्या कर रहा है, ये जो कंट्रीज़ हैं मुसलमानों के पीछे किस तरह से पड़ी हुई हैं, कंट्रीज़ आपके इंडिविजुअल दिमागों में तक उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। कंट्रीज़ को, पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट्स को आप छोड़ो, अब आप नॉर्मल लोग भी अगर नॉन मुस्लिम्स को देखोगे, दे हेट मुस्लिम्स। बट व्हाई डू दे हेट मुस्लिम्स? ऐसा क्या उनके अंदर कचरा भरा गया है? क्यों भरा गया है? कैसे भरा गया है? तो ये सब आपको तब समझ आएगा जब आप कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ोगे, फिर उससे रिलेटेड हदीसें आप पढ़ोगे, उसके रिलेटेड आप पूरी हिस्ट्री आप जानने की कोशिश करोगे। सो या आई एम ट्राइंग टू डू दैट। एंड इस वाली ये जो ट्रांसलेशन है ना, इट इज़ सुपर्ब। ये वाले ट्रांसलेशन मैंने एक्चुअली एक पोस्ट में देखी थी, जैसे मैंने बताया कि तक़ी उस्मानी साहब की आप लोग, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन होगी उनकी। पर मैंने जब इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी ना, आई वाज़ लाइक मुझे यही चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है ना, एक तो आपको एक-एक आयत का आपको मीनिंग मिलेगा, उसके बाद वो पूरे सूरे की ना ऐसे थोड़ी बहुत समरी मिला के वो लोग आपको देंगे, ताकि आपको उसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ आए, थोड़ी समरी ओवरऑल क्या है। क्योंकि कुरान में क्या होता है ना, हर चीज़ उतनी डिटेल में नहीं बताई जाती है, तो आपको उससे रिलेटेड हदीसें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें आपको बहुत कुछ ऐसे मिल जाएगा जो आप एज़ इन समरी के तौर पे पढ़ सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई हैं अरबी में, जिसका उसके बाजू ट्रांसलेशन दे दिया गया है। लेकिन उसके नीचे ये जो पूरा है ना, वो पूरे एज़ इन समरी है, वो एज़ इन डिटेल आपको बताया गया है कि उस वो आयतों के पीछे की पूरी कहानी क्या है। द क्वेश्चन फॉर द गिव अवे इज़, आपने किस उम्र में ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया था? योर आंसर कैन बी एनीथिंग। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप वो बता सकते हो, आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था तो आप वो बता सकते हो, आपको याद नहीं है एज तो आप वही बता सकते हो। योर आंसर कैन बी एनीथिंग। एंड द विनर्स gonna get the Amazon gift voucher. So do not miss to comment your answer to be eligible for the giveaway. तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया। अगर आपको भी चाहिए तो आप लिंक के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको भी ये लिंक मिल जाएगी। एंड मोर ओवर ये मैंने ना रोमन में मंगवाया, क्योंकि मेरी उर्दू उतनी ठीक नहीं है। अगर मतलब मेरे घर पे सारे उर्दू वाले ट्रांसलेशन वाले कुरान हैं, तो वो उर्दू वाले मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें ना इतने ज़्यादा फंसी वर्ड्स होते हैं कि उसके लिए एक और डिक्शनरी लगेगी। तो मैंने सोचा कि मैं रोमन ही मंगवा लेती हूँ, तो मैंने रोमन वाली मंगवाई है। तो अगर हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल होता है रोमन वाली ढूँढना, क्योंकि उतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, मतलब एक्चुअली आजकल मिल रहे हैं रोमन वाले भी। तो बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिंक के लिए कमेंट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी क्लोज थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। So yeah, I want you all to start your this journey जिसमें आप कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो।
दीन सीखो, समझो। मैं खुद अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने खुद भी अभी स्टार्ट नहीं किया है। एंड मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने की तौफीक दे, ना ही बस सिर्फ ट्रांसलेशन एज इन हम बस पढ़ लें, बल्कि उनको समझें, उसको जज्ब करें, उस पर अमल करने की हमें तौफीक दे। या दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।